राजा से कहा, राजा मैं तेरे घर में, आपके घर में रहना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे मेरा मन घुटन अनुभव करता है, मुझे यहाँ घुटन लगती बड़ी। कारण बताओ? तो कारण सुनीति है, मेरे घुटन का कारण सुनीति। पर सुनीति किसी को बुरा भला कहती नहीं, किसी को कहती भले ही नहीं है, किंतु उसका बड़ा जश गाते हैं लोग, ये मेरे से सहा नहीं जाता। राजा ने कहा सुनीति से, देवी मैं कहता था ना कि दूसरा विवाह करके क्लेश होगा, वही बात हो गई, अब नौबत आ गई। सुनीति ने कहा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, मेरी ओर से आपको क्लेश नहीं होगा। तो राजा ने कहा फिर आप अलग हो जाएं कहीं, अपना जीवन निर्वाह अपनी इच्छा से, प्रभु इच्छा से जैसे भी आप करें। उस समय सुनीति भी गर्भवती हो चुकी थी, घर छोड़ना पड़ा, राजमहल छोड़ना पड़ा, कहीं एकांत में निवास किया और भगवान की कृपा ही माना, प्रभु ये भी आपकी ही कृपा होगी मुझ पर, क्योंकि अब मुझे कोई काम धंधा नहीं, आपका भजन करूंगी, भजन से ही कल्याण होता है। वहीं रहते रहते एक बालक को जन्म दिया। गर्भावस्था में अकेले हो जाना, फिर घबराना भी नहीं, प्रभु कृपा को शिरोधार्य कर लेना। बालक को जन्म दिया और बालक का नाम रखा ध्रुव। बोलिए भक्तराज ध्रुव जी महाराज की जय। अब छोटे से ध्रुव को बिठा करके माँ अच्छी अच्छी कथाएं सुनाने लगी। अभी बैठना भी नहीं आता था ध्रुव जी को, तो कथा सुनाना आरंभ कर दी। कथा सुनते सुनते 5 वर्ष के हो गए ध्रुव जी, बड़े चौकन्ने, बड़े चतुर, बड़े होशियार, बड़े चंचल। एक दिन मां से कहने लगे, मां मुझे आप कई पुराणों की कथा सुना चुकी हैं, मां मुझे आपने कई इतिहास सुनाए हैं, कई भगवान के अवतारों की, ऋषियों के जन्म की कथा सुनाई, बड़े बड़े भक्तों की कथा सुनाई। हर एक प्राणी के, हर जीव के माँ बाप होते हैं, किंतु आज तक आपने मेरे बाप का नाम नहीं बताया, मेरे पिता कौन है। माँ बात को टालने लगी। ध्रुव जी ने कहा, माता बात को टालो नहीं, मुझे बताओ मेरे पिता कौन है। मां विवश हो गई। मां ने कहा, आपके पिता इस देश के राजा हैं ध्रुव, इस देश के राजा उत्तानपाद ही आपके पिता हैं। मां मैं एक राजा का पुत्र होकर आज तक अपने पिता का दर्शन नहीं कर सका, मां मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी के दर्शन कराऊं। मां ने कहा, नहीं नहीं पुत्र, घर नहीं जाना है, घर का वातावरण ठीक नहीं है, स्थितियों से गुजरना चाहिए, जैसी भी स्थिति परिस्थिति आए उसी के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। मां मैं रहने के लिए थोड़ी जा रहा हूं, मैं रहूंगा नहीं, केवल पिताजी के दर्शन करके चला आऊंगा वापस। मां ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया और ध्रुव जी राजसभा में पहुंच गए। छोटा बालक जानकर किसी सैनिक ने भी नहीं रोका, किसी द्वारपाल ने भी नहीं रोका। राज सिंहासन पर राजा आरूढ़ हैं और बड़ी सभा लगी हुई है, किंतु ध्रुव जी के मुख से स्वतः ही जोर से आवाज निकली, पिताश्री। पिताजी उसी समय उठ खड़े हुए। मन में विश्वास हो गया कि ये मेरा ही पुत्र है, सुनीति ने इसको जन्म दिया है, कितना सुंदर है। आओ आओ मेरे पुत्र, आओ आओ। भुजाएं खोल दी, पर बाईं और सुरची खड़ी थी। उसने भी देख लिया ये पक्का सुनीति का ही पुत्र है, क्योंकि बुरी शक्ल सूरत मिलती जुलती है। पिता उठाना चाहते हैं और पुत्र भी पिताजी से
मिलना चाहते, उनकी गोदी में बैठना भी चाहते थे। सौतेली मां सुरची ने ध्रुव जी को सीढ़ियां चढ़ते ही जोर से गुस्सा मार दिया, मुक्का मार दिया छाती में, और ध्रुव जी पौड़ियों से लोटपोट होते नीचे गिर पड़े। नाक मुख से लहू बहने लगा, घुटनों से, कोहनियों से, एड़ी से, गाल से खून निकल गया। किंतु उस सभा में कोई उठाने के लिए नहीं आया, सन्नाटा छा गया। राजा को रानी ने तिरछी निगाह से देखा और कहा, राजा, आपको पुत्र गोदी में ही बिठाना था तो मुझे कहते, मैं अपने पुत्र उत्तम को बिठा देती आपकी गोदी में। बैठ जाओ। बाजू से पकड़कर राजा को सिंहासन पे बिठाया और अपना पुत्र गोद में रख दिया, जिसका नाम उत्तम था। राजा शर्मसार हो गए, लज्जित हो गए। जब किसी सभा में नारी बोलने लगे तो पुरुषों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि स्त्री ही पुरुष की शोभा होती है। कर आए दे प्राहुणे की दिखिए, जे बंदा आखिड़े ए सुना दियो तुस बनायो चाह, तो अंदरों आवाज आवे, हाँ मैं चाड़ी दी है, पर चाड़ी का कख बनी हुआ, घर में चाह पत्ती बनी हुई, पर तत्ता पानी चाड़ी उठती खरपने दाई चुन्नी दे पड़दे कन्ने कौली करा दा लेइए जांदी गुआंढन कोल, थोड़ी जी खंड पत्ती दे उड़ो, परौने आए दे ने समान नहीं कर कख। पढ़दो पढ़दी चाह बनदी, पता नहीं लगता, बंदे दी इज्जत बनी जाती। बंदा भी हैरान होंदा वे घर अंदर खंड नहीं है, पत्ती नहीं है, चाह कियां बनी। वो बाज पुछदा वे चाह कियां बनाई, फिर उस सुनांदी भी इयां हूं लियोगे तो द्वार मकाई उठ के पहले ते घर 4 किलो खंड टकाई दी, पत्ती का पैकेट भी मंगाया था, सब कुछ दुद्ध शुद्ध भी। जे बंदा आखिड़ ए देखियो बनायो चाह, तो अगों ज्वालामुखी बोले, फिर कदू लियांदी तो खंड, तुम पता नहीं पत्ती मुकी दी भला। वो परौना आखदा बस बस मैं हूं पी जाया, मैं तो पीनी गई नहीं, मिगी डॉक्टर ने भी ठाकी दी। वो बेचारा पहले लग पौंदा आखण। सब कुछ होंदे हुए भी कई कई लोग ऐसा बोलते हैं। बंदे दी इज्जत जड़ी नारी होंदी है। राजा को चुप करा दिया और फिर ध्रुव को देखा। बच्चे, तुझे किसने कहा राजा की गोदी में बैठने के लिए? तुझे पता, राजा की गोदी में बैठने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। मैं जानती हूं तू राजा का ही पुत्र है, किंतु तेरी मां कोई महारानी नहीं है। तेरी मां मेरे चरणों की दासी है। अर्थात ऐसे ही ब्याह के नहीं लाई, ऐसे ही लाई थी। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। फिर भी तुझे यदि राजा की गोदी में बैठना है तो भगवान विष्णु की तपस्या कर। तपस्या से प्रसन्न होंगे विष्णु तो कहना मुझे सुरची की कोख से जन्म मिले। बेटा, जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब राजा की गोदी में बैठना। जाके तपस्या कर। इतना कहा। ध्रुव जी ने देखा हो मैंने बड़ी गलती की, मां ने मना किया था, मैं माना नहीं। इतनी बड़ी सभा में अपनी मां को दासी कहलवा दिया। दासी बनवाने के लिए आया था। मैं गिर जाता था चलते हुए, मां दौड़ के आती थी, सीने से लगाती थी, दुलार करती थी, किंतु यहां मुझे दुलार करने वाला कोई नहीं। लगता है मेरे सभी बैरी हैं। मैंने किसी से कोई बैर नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा किसी को। ना जाने मेरी इतनी दुर्दशा क्यों हुई। मेरे टखने, मेरे घुटने, मेरी एड़ियां दर्द से बेहाल हो रही हैं। चलना तो मुझे अकेले ही पड़ेगा, यहां मेरा अपना कोई नहीं है। ध्रुव जी के नेत्रों से आंसू बह गए और चुपचाप ध्रुव उस सभा से वापस अकेले चले आए। किसी ने रोका नहीं, मोड़ा नहीं। 5 वर्ष का मासूम सा छोटा सा बच्चा
किसी को दया नहीं आई, क्योंकि राजा नहीं बोले तो और कौन बोलेगा। वापस आ गए। मां ने पुत्र को रोते देखा और मां कहती, पुत्र क्या हुआ? एकदा सुरुचे पुत्रम आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजा वैनन्दत तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचि शृण्वतो राज्ञा शेरशये महाति गर्विता। ध्रुव जी ने कहा, मुझे कोई और दुख नहीं मां। मेरी सौतेली मां ने मेरी मां को दासी जो कहा, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा। क्या करता, मेरी भुजाओं में बल ही नहीं था, अन्यथा मां की जीवा खींच लेता। सौतेली मां की ना पुत्र ऐसा नहीं बोलते। और क्या कहा सौतेली मां ने? मां सौतेली मां ने कहा, तपस्या करके मेरी कोख से जन्म लेने का वर मांग विष्णु से। सुनीति ने कहा, वाह पुत्र, तेरी सौतेली मां ने उत्तम बात कही है, तपस्या की बात कही है। तपस्या करे कोई शूरवीर सूरमा, तप करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। शूरवीरों का कार्य है तपस्या करना बेटा। यदि तपस्या ही करनी हो तो किसी की कोख से जन्म लेने की जरूरत नहीं, अर्थात किसी पिता की गोद में बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिता सदा अपने पुत्र को गोदी में बिठा नहीं सकते, अर्थात पिता कभी जिंदा ही नहीं रहते सदा के लिए। यदि गोदी में बैठना ही हो तपस्या के बाद, तो पिता के भी पिता परम पिता परमात्मा की ही गोदी में बैठ जाना बेटा। मां मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आज ही जाके तपस्या आरंभ करूंगा। मां ने कहा, नहीं, अंधेरा है, अंधेरी रात है, रात्रि का समय है, सुबह होगी तो चले जाना। मां को लग रहा था कि रात भर मैं अपने पुत्र को समझा बुझा लूंगी, शांत कर लूंगी, किंतु पुत्र कहां मानने वाले। मां मुझे आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद मेरे साथ होगा तो रात्रि भी मेरा कोई नुकसान नहीं करेगी। नहीं नहीं पुत्र, वन में आसुरी शक्तियां, अजगर, शेर, बाघ, बालू, हिंसक जीव होते हैं, तंत्र शक्तियां होती हैं। नहीं मां, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, आप आशीर्वाद दे दो। मां ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र को उठाया और गोदी में लिया, माथा चुम्बन किया और रोने लगी। सुनीति मन ही मन सोचने लगी, आज मेरा कोई पड़ोसी होता तो मेरे पुत्र को समझाता। बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, किंतु कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से जर आंसू झरने लगे और कहने लगी, पुत्र तपस्या की बात है, पता नहीं जिंदा रहते दोबारा हमारी दोनों की मुलाकात होगी कि नहीं, किंतु मेरी एक शिक्षा सुन लो बेटा। मार्ग में कोई संत मिले तो उनको प्रणाम जरूर करना। इतना कहकर फूट कर रो पड़ी, मूर्छित हो गई। मां को नमन करके ध्रुव जी चले गए। जब होश आई तो ध्रुव आंखों से बड़ी दूर चले गए थे। नारायण नारायण पुकारने लगे, हे नारायण, मेरा पुत्र आपके हवाले है, आप ही रक्षा करना। इधर ध्रुव जी की निष्ठा को देखकर नारद जी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। नारद उवाच, नादुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामा कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद जी ने कहा, बेटा तेरी 5 वर्ष की आयु है, तेरी इतनी छोटी आयु में क्या मान और क्या अपमान, तू किस बात के ब्रह्म में पड़ा है। तेरे तो खेलने के दिन है, जा वापस चला जा, खेल कूद आनंद ले। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मेरे शरीर की
रक्त ध्वनियों में मेरा रक्त उबल रहा है, मैं तपस्या करूंगा। ध्रुव जी ने कहा मैं तपस्या करूंगा। नारद जी ने कहा ध्रुव बेटा तू करेगा तपस्या, तेरी तपस्या से भगवान रिझ जाएंगे क्या? आओ मैं दिखाऊं तपस्वियों को। कोई ठंडे पानी में बैठकर तपस्या कर रहा, कोई अग्नि के बीच बैठकर तपस्या कर रहा, कोई एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहा, कोई सिर के बल सिर नीचे पैर ऊपर करके तपस्या कर रहा। अरे इन तपस्वियों को आज तक भगवान नहीं मिले, तू तो 5 वर्ष का बालक है। ध्रुव जी ने कहा मैं जानता हूं मैं छोटा बालक हूं, पर मैं ये भी जानता हूं नारद जी भगवान से मिलाते हैं भक्तों को, मुझे क्यों भयभीत कर रहे हो? मेरा किस जन्म से आपका बैर है? हे देवऋषि मेरा प्रणाम स्वीकार करो और मेरा मार्गदर्शन करो। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। ध्रुव जी को प्रणाम करते देखा और नारद जी ने ध्रुव को उठाया, हृदय से लगाया और अपना कर कमल ध्रुव जी के सिर पे घुमाया और कहा पुत्र तूने मेरा मन जीत लिया है। आ मैं तुझे एक विधि बताता हूं, मैं तुझे 12 अक्षर मंत्र देता हूं, इसका निरंतर जप करना। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निरवृत्तया परया तोरणं संपन्नं न निवर्तते जपस परमो गोया श्रूयतां मे नृपात्मज यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। ये मंत्र बड़ा गुप्त गोपनीय जपने वाला मंत्र है। ये जो मंत्र होते हैं ना इनको जोर से जपना नहीं चाहिए, जोर से जपने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती और जपा हुआ मंत्र बेअर्थ चला जाता है। इसलिए मंत्रों को मन ही मन जपना होता है। 12 अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनको कभी गाना नहीं चाहिए। एक बार सुन लिया, इसको निरंतर मन ही मन जपना। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयं बुधः सपर्यां विधि द्रव्यर्देश काल विभागवती विभागवित जपस परम गुह्य, अत्यंत परम गोपनीय है ये। इसका 7 रात्रि तक जप करे कोई तो आकाश में खेचरों का दर्शन हो जाता। जो खेचर आसाखने तारे चला दिया, तारे नहीं होंगे, सिद्ध पुरुष होंगे, इंदे दर्शन हो ही सकते ने और इंदे ने तुम वार्तालाप गलबात कर ही सकते हो। ध्रुव जी से कहा नारद जी ने कि इस मंत्र का निरंतर जप करना। जमुना के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे खड़े होकर मधुबन में, वृंदावन में ही एक मधुबन है। ध्रुव जी ने 3 दिन के बाद कुछ खा करके जल पीना आरंभ किया। खाना क्या था? वहां कोई परौंठियां थोड़ी, कोई पिज्जा बर्गर नहीं, समोसे पल्ले नहीं, कंदमूल फल का करके जमुना का जल पी करके फिर निरंतर जप करते। 1 महीने में तीसरे दिन कुछ आहार करने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो दूसरे महीने में कठोर तपस्या कर ली। 6ठे दिन और कठोर करते गए। 5वें महीने में 15 दिन के बाद 6ठे महीने में कहा हे नारायण मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे दर्शन दे देना। केवल हवा पी करके 5 महीने 29 दिन बीत गए। प्रभु मैं वायु पीता रहा इसलिए आपने दर्शन नहीं दिए। इस अभाग्य को कौन अपनाएगा? जिसको माँ बाप ने ठुकराया हो उसको कौन अपनाएगा? इसलिए मैं वायु भी नहीं पीऊंगा। श्वास लेना बंद कर दिए। उसी समय भगवान का सिंहासन हिलने लगा, डोलने लगा। माँ लक्ष्मी ने कहा क्या हुआ? नारायण रो पड़े। मेरा छोटा सा भक्त हुआ, 5 वर्ष का, ऐसा कोई हुआ नहीं था, होगा भी नहीं। आज मैं उन्हीं से मिलूंगा।
छोटा है किंतु परीक्षा मैंने कठोर ले ली। नारायण मधुबन में प्रकट हुए, देखा सारी चमड़ी सूख चुकी है, पसलियां निकल आई हैं, दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हैं। भगवान ने हृदय में दर्शन दिया, ध्रुव जी के नेत्र खुले, सामने भी चतुर्भुज नारायण भगवान खड़े हैं। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी, जो कुछ बोला था ध्रुव ने आज वही सुनो आप। ध्रुव उवाच यो अंत परविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्निदत्तात्म शक्तया मायाख्येयोरुगुणया महदाध्यशेषं सृष्ट्वानुविश्ये पुरुषस्तदस्गगनेषु नानेव दारुषो विभाव सुवद्विवासी। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। अर्थात 6 महीने कुछ नहीं खाया तो वाणी भी चली जाती, आवाज मंद पड़ जाती ना। मेरी वाणी आज पता नहीं कैसे मैं बोलने लगा हूं। मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं। देखने लगे ध्रुव जी, पहले जैसा शरीर हो गया मेरा। 6 महीने पहले जैसा मैं हष्ट पुष्ट था ना, ऐसे ही हो गया एक पल भर में। बगैर खाए पिए कुछ भी नहीं किया मैंने। कभी भी नवरात्रों के, शिवरात्रि के, रामनवमी के, जन्माष्टमी के व्रत रखने से आपको दुर्बलता, एकादशी सत्यनारायण का व्रत करने से दुर्बलता, कमजोरी आती है ना, वो कमजोरी एक पल भर में ठीक हो जाती व्रत तोड़ते ही। पता आपको? हाँ, व्रत रख के ग्लूकोज नहीं चढ़ाया करो। हाँ, डॉक्टर जी कल व्रत रखे था, आए नहीं ठोंदा, चाड़ी उड़ा दो बोतल ग्लूकोज। श्री राम, जय राम। यदि अध्यात्म करना है तो अध्यात्म शक्ति प्राप्त होगी। संसारी पदार्थ लेने की भावना भी नहीं बनाया करो, सच्चे हृदय से उसको पुकारो। नारायण मेरे हृदय में वास करो, नारायण मेरे हृदय में वास करो, नारायण मेरे